हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है आव्यू, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ना वो सॉल्व करेंगे। छाट छाट के ढूंढ के लाया हूँ जो कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं है, ठीक है। सारे ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगर ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह है। कब? देखो बेटा, अगर वर्ग आव्यूह की बात की जाए, ठीक है, वर्ग आव्यूह, अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, वर्ग आव्यूह तभी होगा जो ऑर्डर है ना, जब आपका रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं। आपका क्या दे रखा है, m क्रॉस n, तो ये तभी वर्ग आव्यूह होगा जब m और n दोनों बराबर हो, सेम हो, ठीक है, तब जाके ये एक वर्ग आव्यूह होता है, तब जाके ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जब रो और कॉलम बराबर होते हैं। ये हमारा क्या है, रो है, ये हमारा क्या है, कॉलम है। तो एम और रो और कॉलम एम और एन जब बराबर होंगे तब जाके ये वर्गाव्यूह होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सारे क्वेश्चन शानदार हैं। कह रहे 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, ठीक है, 0 या 1 हो। तो इसमें एलिमेंट्स कितने भरने हैं, 0 या फिर 1, दो एलिमेंट भरने। और कोटि मुझे क्या दे रखी है, देखो बेटा, कोटि जो ऑर्डर मुझे दे रखा है वो दे रखा है 3 × 3, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको निकालना है ना, 0 या 1 भरने के लिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 0 या 2, 2 की पावर n, n हमारे पास क्या है 3 × 3, 2 की पावर 9, ठीक है। और 2 को जब 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 512। ये हमारा आंसर आ जाएगा 512। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। 2020 में पूछा गया, 22 में पूछा गया है, यदि आव्यूह ए और बी क्रमशः इतने और इतने, देखो बेटा, जो ए आव्यूह है इसका जो ऑर्डर दे रखा है वो दे रखा है p × q, और जो आव्यूह बी दे रखा है उसका जो ऑर्डर दे रखा है वो दे रखा है q × r, ठीक है। तो ए बी का क्रम क्या होगा, ए बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका ऑर्डर क्या होगा वो आपको पूछ रहे हैं, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा वो पूछ रहे हैं। तो गुणा के लिए क्या होता है ना, p × q और यहाँ q × r, ये चीज़ और ये चीज़ समान होती है, तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, p × r होगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, p × r। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला वाला है p × r, ये सही हो जाएगा, ठीक। हर एक चीज़ में सॉल्व करके बता रहा हूँ, ऐसे अंदाजे में तीर नहीं चला रहा हूँ बेटा, हर एक चीज़ सॉल्व करके बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, ये जो अवयव है p, ध्यान से देखना, ये कैसा अवयव, वर्ग अवयव है, विकर्ण अवयव है, तत्समक अवयव है, इनमें से कोई नहीं है। सो देखो, सबसे पहले वर्ग अवयव की बात क्या है, कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, कितने कॉलम है, 1 2 3, तो रो और कॉलम बराबर है तो वर्ग अवयव है ये। फिर बोला विकर्ण अवयव, विकर्ण में यहाँ 4 है ना, तो सारे 4 होने चाहिए थे, है ही नहीं, विकर्ण भी नहीं है। तत्समक, ठीक है, इसमें एक 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 होना चाहिए था विकर्ण में, बाकी सारे 0 होने चाहिए, वो भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं भाई, वर्ग अवयव है तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि रो कितना है 3 है, कॉलम कितना है 3 है, चूँकि रो और कॉलम बराबर है इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, वर्ग अवयव है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी बहुत आसान सा चैप्टर है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो x का मान क्या होगा, इस x का मान आपको निकालना है। तो देखिए बेटा, मैट्रिक्स है ना, बराबर का चिन्ह है, तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, तो 2x 2 के बराबर होगा। मैट्रिक्स कंपैरिजन कर देंगे एलिमेंट्स की, सो x की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड में हो जाएगा, भाग में 2 1 कम 2, x का मान आ जाएगा 1,
ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। ठीक है, चूंकि ए व बी सममित अवयव हैं, समान कोटि के, ऑर्डर का इशू तो रहा नहीं। ठीक, समान कोटि इसने पहले ही बोल दिया। ठीक है, तो यानी कि ए डैश किसके बराबर होगा, ए के, क्योंकि सममित बोला है, वह बी डैश किसके बराबर होगा, बी के। डैश का मतलब ट्रांसपोज, परिवर्त, जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका उपयोग करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ए बी माइनस के बी ए, ये इसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि ये कैसा होगा। तो इस कैसा होगा नीचे जानने के लिए, क्योंकि सम्मित विसम्मित है ना, तो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, परिवर्त लेना पड़ेगा। ए बी माइनस बी डैश लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। जैसे ही हम डैश लेंगे, देखो बेटा, डैश इसका भी अलग लग जाएगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश अलग अलग हो गया। इसमें डैश होता है तो बी डैश पहले आ जाता है, ए डैश बाद में। इसमें ए डैश पहले आ जाएगा, बी डैश बाद में। आपको पता है बी डैश बी के बराबर है, ए डैश ए के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा बी ए और ये हो जाएगा ए बी। यहाँ से माइनस कॉमन निकालूँ, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव। सो देखो, इसका जो डैश है इसी के बराबर है लेकिन माइनस है, यानी कि ये क्या है, अगर नेगेटिव, आपको पता है ना, आपको पता है ए डैश अगर माइनस ए के बराबर आता है तो ये क्या होता है, विषम सम्मित। ये क्या होता है, विषम सम्मित। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विषम सम्मित। ठीक, देखो इसका जो डैश है वही आ रहा है लेकिन सामने माइनस लग गया, तो ये क्या है, विषम सम्मित, आपका आंसर। तो ये क्या होगा, एक विषम सम्मित अवयव होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन को देखो बेटा मैं सॉल्व करके करवा रहा हूँ, अंदाजे में नहीं। सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स, लिंक्स वगैरह ये सब आपको हमारे वेबसाइट mathematicsanalysis.in पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी क्रमशः इतने इतने के दो अवयव हैं और m बराबर n बोला गया। देखो, चूंकि ए जो है, ए का जो ऑर्डर दे रखा है वो 3 क्रॉस m है और जो बी का ऑर्डर दे रखा है वो है 3 क्रॉस n, और हमें ये बोला गया है कि m और n बराबर है, तो 5a माइनस 2b इसका ऑर्डर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। देखो, ऑर्डर जब समान होते हैं तभी वो जुड़ते हैं, तभी वो घटते हैं। ठीक है, चूंकि कोटि समान होने पर ही, कोटि समान होने पर ही यह जुड़ते व घटते हैं। इसलिए देखो, इसका जो ऑर्डर होगा इसका भी वही ऑर्डर होगा। ठीक है, यानी कि टोटल का ऑर्डर फिर वही हो जाएगा। अब ये 3 क्रॉस m दे रखा है, ये 3 क्रॉस m दे रखा है, इसमें 5 से गुणा हुआ है, इसमें 2 से गुणा करके घटाया गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, देखो 3 की पोजीशन तो फिक्स है, 3 की पोजीशन फिक्स है, 3 तो होगा ही होगा क्रॉस, और m और n, और इसने बोल भी रखा है कि m की जगह तुम n रख सकते हो, और m और n आपस में बराबर है, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है। ठीक है, तो m क्रॉस 3 होगा गलत, क्योंकि पहली पोजीशन में 3 है, ये तो हो नहीं सकता। 3 क्रॉस 3 होगा, देखो बेटा m और n कुछ भी हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये बोला 3 ही होगा, ये भी गलत है। फिर बोल रहा है m क्रॉस n होगा, m तो हो ही नहीं सकता पहली पोजीशन पे, पहली पोजीशन में 3 है दोनों की, तो ये भी गलत, 3 गलत हो गए, तो चौथा ही सही होगा। देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और मैं m की जगह पर n रख सकता हूँ क्योंकि m और n बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये कैसा अवयव है, ये अभी हमने देखा था। अच्छा, ऑप्शन चेंज कर दिया गया है भाई साहब। यहाँ देखिए, क्वेश्चन तो वही है
लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। एक तत्समक आव्यूह है, सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, सो तत्समक आव्यूह तो है नहीं। ठीक है, आई थिंक ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ना मिस्टेक हुआ है। इसको क्वेश्चन ये है हमारा, मैट्रिक्स उसने जिसने टाइप किया ना उसने गलत छाप दिया है जल्दबाजी के चक्कर में। यहाँ 1 0 0 है, यहाँ 0 2 0 है और यहाँ पर है 0 0 4। ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं है। बताइए ये कैसा होगा, सम्मित है या विषम सम्मित है, ये क्या है? तो देखो बेटा, सबसे पहले तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह तो होगा नहीं, क्योंकि तत्समक में सब में डायगोनल में विकर्ण में एक एक होता है, बाकी सब जीरो होते हैं। ये ऑप्शन कट गया। फिर बचा सम्मित और विषम सम्मित, तो वो हम चेक कर लेते हैं। ए डैश निकालो। देखो, जो पहला वाला रो होता है वो पहला कॉलम बन जाता है, दूसरा वाला रो दूसरा कॉलम बन जाता है, तीसरा वाला रो तीसरा कॉलम बन जाता है। तो एक्चुअली ये देखो, इसमें कोई फ़र्क है नहीं, ए के बराबर आ गया। चूंकि ए डैश ए के बराबर है, अतः यह सम्मित आव्यूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, अगर ए और बी समान कोटि के आव्यूह हैं, ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर समान है, तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश क्या होगा? ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा। क्लियर? सो अब देखिए, समान कोटि के आव्यूह हैं। ओके, तो ये चीज़ क्या होगी वो हमसे पूछ रहे हैं। देखिए, ये चीज़ दे रखी है हमें, ऑर्डर का कोई इशू नहीं है, समान कोटि पहले ही बोल दिया है। अब विषम सम्मित की बात कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं। ए बी डैश बी ए डैश का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसके ऊपर डैश लगेगा और इसके ऊपर भी डैश लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम करेंगे तो ये हो जाएगा बी डैश का डैश और ये ए डैश, यहाँ लग जाएगा ए डैश का डैश और फिर बी डैश। किसी डैश का डैश वही आ जाता है बी ए डैश, और यहाँ से आ जाएगा ए डैश का डैश ए और यहाँ से बी। ठीक, आप जानते हैं ना ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, और बी डैश का डैश फिर से बी हो जाता है। परिवर्त निकाला, फिर उसका परिवर्त निकालोगे फिर वही आ जाता है ना। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। तो वही चीज़ है, ए बी डैश बी ए डैश था। ठीक, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, विषम सम्मित। विषम सम्मित है ये। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत ही शानदार है, 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका। आपसे पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है कि ये चीज़ ए आपका ये है, ए प्लस ए डैश आई के बराबर है, तो अल्फा का मान क्या होगा, एंगल निकालना है। देखो बेटा, ए प्लस ए डैश हमारा आई के बराबर है। ए हमें दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और यहाँ है कॉस अल्फा। ठीक, फिर आपका ए डैश जो पहला रो है वो कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, आई यहाँ 2 × 2 ऑर्डर का है, तो इसे भी वैसे ही रो 1 0 0 1। ये वाला ऐसे जुड़ेगा कॉस अल्फा प्लस माइनस 0 0 2 कॉस अल्फा। तुलना कर देंगे, है ना, इससे क्या हो जाएगा, तुलना मैट्रिक्स की तुलना हो रही है, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाते हैं। 2 कॉस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के,
तो यहाँ 0, यहाँ पे भी 0 है, तो ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा किसका मान होता है? ये कॉस पाई बाई 3 का मान होता है। कॉस से कॉस हट गया, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से ओके ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11? कह रहे यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर ए के बराबर है तो इस चीज़ का मान क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, हमें दे रखा है ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो इस चीज़ का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर मैं खोलूँ ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर से क्या आ गया? ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर फिर से ए के बराबर है, तो यानी कि ए क्यूब के स्थान पर मैं ए लिख सकता हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इसको हल करना है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह। इसको खोल दीजिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, खोलेंगे। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर दो, हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, हर आइडेंटिटी का मान 1 होता है हमेशा। तो ये तो मुझे 1 दे देगा। ए क्यूब की जगह पे मैं ए रख सकता हूँ। यहाँ से 3 गुणे में 1 गुणा ए, 3a स्क्वायर की जगह पर मैं ए रख सकता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर की जगह ए रख सकता हूँ, और आइडेंटिटी का मान 1 होता है, और ये 7 है। 1 देखो यहाँ से 3a और ये a, 4 और 3 7 है, और ये माइनस के साथ है, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, लेकिन 1 का मतलब है 1 आंसर में नहीं होगा, 1 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं कि यदि ए इतना है बी इतना है तो ए बी क्या होगा? ए और बी की गुणा करनी है। बहुत आसान है यार, ए इंटू बी निकालना है, ए बी निकालना है। ए हमारा है 1 0 0 -1, बी हमारे पास है 0 1 1 0। गुणा करने का बेसिक नियम है इधर से और फिर इधर से। ठीक है, इनके ऑर्डर समान है तभी गुणा हो रहा है। देखो ऑर्डर समान तो नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन के जो रूल होता है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो 2 से 2 हटा, ये चीज़ और ये चीज़ समान होगा तभी गुणा होता है। जो नया ऑर्डर आएगा वो भी 2 × 2 ऑर्डर का होगा। ठीक, अब 1 के गुणा 0 से करोगे 0। ठीक है, 0 के गुणा 1 से करोगे 0, फिर 1 के गुणा 1 से करोगे 1, और फिर 0 की गुणा 0 से करोगे तो 0। ठीक है, जोड़ के लिखते हैं, पहला रो हो के दूसरा लेना है। 0 की गुणा 0 से करोगे 0, -1 की गुणा 1 से करोगे -1, 0 की गुणा 1 से करोगे 0, -1 की गुणा 0 से करोगे तो 0। तो ये आपका आ गया 0 1 -1 0। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब ये ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में जनरली। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब कुछ मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, और सारे जो स्टडी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ्स वगैरह, वो आपको हमारी वेबसाइट mathematicsanalysis.in पर मिल जाएगी।